सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में एक छोटा सा सेशन करेंगे। इसके अंदर मैं एक प्रोनाउन का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, राइट। देखते चलेंगे। बोले जनरली वी यूज इट फॉर एनिमल्स, बट समटाइम्स वी यूज ही ऑब्लिक शी फॉर एनिमल्स, लाइक इन फेबल्स. Fable is the story of animals which gives us lesson. So to make the story make effective, like if hero is lion and heroine is cat, then ये बोल रहा है कि आम तौर पे जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए ना हम इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। आपको पता है ही शी इट आई वी यू दे, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं, राइट। तो ये बोल रहा है आम तौर पे जो है एनिमल्स के लिए प्रोनाउन इट का यूज किया जाता है, बट कभी कभी, बट समटाइम्स इसके लिए बोल रहा है एनिमल्स के लिए ही और शी का यूज भी किया जाता है। एनिमल्स के लिए ही और शी भी लग जाता है। इन जनरल तो इट ही लगता है, बट ही और शी कौन सी कंडीशन में लगता है, फिर इसको आगे बोला है फॉर एनिमल्स लाइक इन फेबल्स. फेबल स्टोरीज को बोलते हैं, कहानियों को बोलते हैं। कैसी कहानी होती है फेबल? ये एक ऐसी एनिमल्स की कहानी होती है जो हमें एक मॉरल लेसन देती है, मतलब एक ऐसी स्टोरी जिसके थ्रू हमें कोई पाठ मिलता है, कुछ सीखने को कोई चीज मिलती है, उसको बेसिकली फेबल्स बोलते हैं. सो टू मेक द स्टोरी मेक इफेक्टिव, लाइक, राइट, उस कहानी को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए. और फेबल्स ऐसी कहानियां होती हैं जो एक तो हमें मॉरल लेसन को देती हैं, और जिसके अंदर जो हीरो होता है वो सपोज एक लायन को, मतलब राइटर जो है उस एनिमल को हीरो बना के रिप्रेजेंट किया होता है, जैसे लायन को हीरो बना के रिप्रेजेंट किया गया है और कैट को उस स्टोरी की हीरोइन बना के रिप्रेजेंट किया गया, राइट. तो आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि नॉर्मली इन जनरल वी यूज इट प्रोनाउन फॉर एनिमल्स, बट समटाइम्स वी कैन ऑल्सो यूज ही ऑब्लिक शी फॉर एनिमल्स. कौन सी कहानियों में? फेबल्स में. फेबल्स कौन सी कहानियां होती हैं जिनके थ्रू हमें कोई लेसन सीखने को मिलता है, कोई पाठ सीखने को मिलता है, उसको फेबल बोलते हैं, राइट. और फेबल के अंदर क्या होता है कि उसको स्टोरी को और इफेक्टिव बनाने के लिए जो लायन है उसको राइटर एज ए हीरो बना के रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और जो कैट है उसको स्टोरी की हीरोइन बना के रिप्रेजेंट किया जा रहा है. तो वहां पे हम ऐसी सिचुएशन में प्रोनाउन ही और शी का यूज भी इसके लिए कर सकते हैं. अब प्लूरल की बात कर लेते हैं, ठीक है. तो ही प्रोनाउन का प्लूरल क्या होता है? शी प्रोनाउन का प्लूरल क्या होता है? ही और शी दोनों का ही अगर हम प्लूरल फॉर्म करें तो इनका दे बनता है. जैसे मैंने बोला रीटा इज कमिंग टू द क्लास, तो रीटा वहां पे शी हो गया. राम इज कमिंग टू द क्लास, तो राम वहां पे ही हो गया. अब इन दोनों के लिए मुझे प्लूरल सेंस में बोलना है तो फिर मैं उसके लिए दे का यूज करूंगा. तो स्टूडेंट्स, पूरी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आपको ध्यान रखना है सिंगुलर से प्लूरल कौन कौन से चैप्टर के बनाए जाते हैं. एक तो नाउन चैप्टर के सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं, दूसरा प्रोनाउन चैप्टर के भी सिंगुलर से हम प्लूरल को फॉर्म करते हैं, राइट. और तीसरा, थर्ड जो चैप्टर है वो है वर्ब, ठीक है. पूरी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर तीन ही ऐसे चैप्टर होते हैं जिनके प्लूरल बनाए जाते हैं. नाउन के प्लूरल हो सकते हैं, जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स होता है. प्रोनाउन में ही और शी का प्लूरल दे हो जाता है, और वर्ब में आपको पता है सिंगुलर थर्ड पर्सन ही शी इट के साथ हम प्लेज लिखते हैं, और आई वी यू दे प्लूरल के साथ हम प्ले लिखते हैं. तो प्लेज सिंगुलर में होता है और प्ले फिर प्लूरल में हो जाता है, राइट. तो तीन ही चैप्टर है, नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब, जिनके सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म क्रिएट की जाती है. सिंगुलर से प्लूरल सिर्फ इन्हीं तीन चैप्टर के बनते हैं. बाकी जितने भी चैप्टर है, जैसे एडजेक्टिव्स है, फिर आपका एडवर्ब्स है, प्रेपोजिशंस है, कंजंक्शंस है, इंटरजेक्शंस है, उनके सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते हैं. ये आपको ध्यान रखना है. अब एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करूंगा. बोला इंडिया इज प्राउड ऑफ इट्स वेल्थ या हर वेल्थ. अब ये जो इंडिया है, इंडिया जो कंट्री का नाम है, इसके लिए बोल रहा है कौन सा प्रोनाउन आप यूज करोगे. इसके लिए आगे इट्स लिखा जाएगा या हर लिखा जाएगा. तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इसके लिए इट्स भी करेक्ट है, हर भी करेक्ट है. सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए कि इट्स कौन सी सिचुएशन में करेक्ट होगा और हर कौन सी सिचुएशन में करेक्ट होगा, राइट. तो देख लेते हैं. बोल रहा है अगर हम इंडिया को नॉन लिविंग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, जैसे इंडिया तो कंट्री है ना, राइट, तो देश है, तो फिर ये नॉन लिविंग में जाएगा. तो इंडिया अगर हम नॉन लिविंग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं तो इसके लिए बोल रहा है इट्स करेक्ट होता है. और अगर हम भारत देश को एज ए मदरलैंड यूज कर रहे हैं तो फिर इसके लिए हर यूज किया जाएगा. इसलिए मैंने बोला कि ये इट्स भी करेक्ट है, हर भी करेक्ट है. आप इंडिया के लिए इट्स भी लिख सकते हो. अगर आप इंडिया को एज ए नॉन लिविंग यूज कर रहे हो सेंटेंस में तो फिर वहां पे इट्स करेक्ट होगा. अगर इंडिया को आप एज ए मदरलैंड यूज कर रहे हो तो फिर उसके लिए हर भी करेक्ट होगा. और हमेशा ही जो नेशन होता है उसके लिए नाउन का फेमिनिन जेंडर ही यूज होता है. जैसे मैं बोलूंगा इंडिया एंड हर पीपल, सो मीन इंडिया को मैं एज ए मदरलैंड ले रहा हूं
ठीक है, और उसके लिए मैं फेमिनिन जेंडर आगे हर का यूज कर सकता हूं। तो ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे कि एनिमल्स के लिए नॉर्मली इट लगता है, बट ही और शी कौन सी कंडीशन में लगता है, और इंडिया के साथ हम आगे प्रोनाउन इट्स का यूज करेंगे या फिर हर का यूज करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट।